तो आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि एस आर फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। एस आर फ्लिप फ्लॉप का नेम है सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप। तो इस फ्लिप फ्लॉप का हमने ये सर्किट बना लिया है। जैसे अर्लियर लेक्चर में हमने पढ़ा था बेसिक फ्लिप फ्लॉप के बारे में, तो उसी को हमने एक्सटेंड किया है। बेसिक जो मेमोरी एलिमेंट था हमारे पास वो ये वाला था। इसके हमने 2 इनपुट्स एक्स्ट्रा दे दी हैं थ्रू 2 NAND गेट्स। वो इनपुट्स क्या है हमारी एस एंड आर, और S स्टैंड्स फॉर सेट एंड R स्टैंड्स फॉर रीसेट, इसीलिए इसका नेम है सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप या SR फ्लिप फ्लॉप। क्लियर है? तो ये फ्लिप फ्लॉप क्या करेगा, एक मेमोरी एलिमेंट है जो कि 0 बिट या 1 बिट को स्टोर कर सकता है, लेकिन इसकी जो इनपुट्स हैं SR उसको जब हम अप्लाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम आउटपुट्स को चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारे पास जो इनपुट्स हैं वो कितनी है, 2 S एंड R। अब अगर हमारे पास 2 इनपुट्स हैं तो उनके कॉम्बिनेशंस कितने हो सकते हैं, 4। तो इनपुट्स हमने यहाँ पर लिख ली है S एंड R और इसके कॉम्बिनेशंस लिख लिए हैं। 4 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, वो हमने लिख लिए हैं 0 0 0 1 1 0 1। अब इन 4 कंडीशंस के लिए हम यहाँ पर इनपुट्स देंगे और चेक करेंगे कि हमारी आउटपुट्स क्या आ रही है। ठीक है? तो इस तरीके से हमारे पास इनपुट और आउटपुट के बीच में एक रिलेशन मिल जाएगा जिसे हम बोलेंगे ट्रुथ टेबल। ठीक है? तो इसकी सर्किट की वर्किंग देखकर हम इसके ट्रुथ टेबल को डिजाइन करेंगे। तो ट्रुथ टेबल को डिजाइन करने से पहले किसी भी फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग करनी है तो उसमें हम जो अभी आउटपुट है उस आउटपुट को हम मान लेते हैं कि वो आउटपुट कौन सी है, प्रेजेंट आउटपुट। प्रेजेंट आउटपुट, ठीक है, या प्रेजेंट स्टेट कहते हैं उसको। जो आउटपुट है अभी प्रेजेंट है उसको हम प्रेजेंट स्टेट कहते हैं। जब हम इनपुट अप्लाई करेंगे उसके बाद जो आउटपुट आएगी उसको क्या कहेंगे, नेक्स्ट। तो ये जो ट्रुथ टेबल हम बना रहे हैं ये किसका है, नेक्स्ट स्टेट के लिए या आउटपुट जो आएंगी उसके लिए। ठीक है? अब इसमें हमने करना क्या है, इसमें हम ये करेंगे कि हम एक बार एक केस ले लेंगे, जैसे S = 0 R = 0 का, और हमने यहां पर मान लिया कि इनपुट्स इसकी क्या है, 0 0। अब इस इनपुट के लिए हम मानेंगे कि जो हमारी प्रेजेंट स्टेट है या जो आउटपुट है वहां पर क्या हो सकता है, 0 स्टोर हो सकता है। ठीक है? या फिर 1 स्टोर हो सकता है। दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है, 0 भी स्टोर हो सकता है 1 भी। तो इन दोनों केसेस के लिए एक बार 0 के लिए देखेंगे क्या आ रहा है, एक बार देखेंगे 1 के लिए क्या आ रहा है। ठीक है? तो यहां पर मैं लिख लेता हूं ये चीज कि अगर हमारी जो प्रेजेंट स्टेट है वो क्या है, 0 है, और अगर प्रेजेंट स्टेट क्या है, 1। तो अगर प्रेजेंट स्टेट हम 0 मान लेते हैं, यहां पर प्रेजेंट स्टेट को हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया। ठीक है? तो जो प्रेजेंट स्टेट है उसके अकॉर्डिंग यहां पर हमने क्या दिया, 0 0। तो 0 को जब इन्वर्ट करेंगे क्या आ जाएगा, 1। इस 0 को जब इन्वर्ट करेंगे क्या आ जाएगा, 1। ठीक है? ये 1 यहां आ गया इसकी इनपुट पर, और ये 1 यहां इसकी इनपुट पर आ गया। यहां पर हमने माना है 0, तो यहां पर क्या मानेंगे हम, 1, क्योंकि इसका इन्वर्ट होगा। इसको छोड़ दीजिए। अभी ये 0 आपका वापस यहां फीडबैक हुआ, यहां आ गया। अब 0 और 1 इसका NAND करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1। ठीक है? 0 और 1 का NAND करेंगे, 0 × 1 0 और उसका नॉट 1 1 यहां फीडबैक हुआ, 1 × 1 1 और उसका बाहर करेंगे 0। ठीक है? फिर से ये 0 यहां फीडबैक हुआ, 0 ही है, अगेन 1 आ जाएगा, 1 वापस फीडबैक हुआ। इस तरह जितनी बार मर्जी कर ले, आपके पास आउटपुट क्या आ रही है, 0 एंड 1 आ रही है। तो ये प्रेजेंटली थी, और यहां हम मान लेते हैं नेक्स्ट स्टेट। ठीक है? यहां लिख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या आई, जब 0 माना तो नेक्स्ट आई 0। ठीक है? नेक्स्ट स्टेट क्या आई, 0 है। अब हम मानते हैं कि जो प्रेजेंट स्टेट है हमारी वो क्या है, 1 मान लेते हैं। ये 1 मान लिया, और जब इसको 1 मान लिया, इनको हम रिमूव कर देते हैं। इसको जब 1 माना तो यहां क्या है, 1, ये 1 यहां से फीडबैक हुआ, यहां आ गया, 1 × 1 0 0 यहां से फीडबैक हुआ, 0 0 × 1 का बाद 1, फिर 1 यहां फीडबैक हुआ, यहां आ गया 0, फिर 0 फीडबैक हुआ 1। तो ये क्या आ गया, 1। तो जब हमने 1 माना तो आउटपुट क्या आ गई,
1 ही आई है। इसका मतलब क्या है, 0 माना है तो 0 आ रही है, 1 माना है तो 1, यानी कि जो लास्ट आउटपुट स्टोर थी, जो इसकी प्रेजेंट स्टेट थी, वही इसकी नेक्स्ट स्टेट आ रही है। तो इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है, जो आउटपुट आ रही है वो क्या आ रही है, QP, यानी कि जो उसकी प्रेजेंट स्टेट है वही उसकी नेक्स्ट स्टेट आ रही है। क्लियर है? तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया 0 0। अब हम देखते हैं इसका सेकंड केस। देखिए, एक बार ये वाला सर्किट आपने कर लिया अच्छे से, तो बाकी सारे फ्लिप फ्लॉप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए 0 का बार 1 आ जाएगा, 1 का बार 0 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 यहां चला गया, ये 0 यहां चला गया। इसके लिए अगेन हमारे पास दो केस हैं, प्रेजेंट स्टेट अगर 0 है और अगर प्रेजेंट स्टेट आपकी 1 है। तो प्रेजेंट स्टेट अगर 0 मान ली हमने, तो यहाँ 0 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेट हम देखेंगे क्या है, 0 फीडबैक किया, यहाँ पर 0 इंटू 0 का बार 1 हो गया, 1 फीडबैक किया 1। ठीक है, 1 इंटू 1 का बार 0, फिर 0 फीडबैक किया, 0 इंटू 0 का बार 1, फिर 1 फीडबैक किया। तो यानी कि ये फिक्स हो गया आपका। 0 आपने दिया है तो आउटपुट क्या आई है, 0। अब अगर हम 1 मानते हैं, यहाँ पर क्या मानते हैं, नेक्स्ट प्रेजेंट स्टेट 1, तो ये 1 हो गया, और ये 1 यहां से फीडबैक हुआ, यहां दिया 1 इंटू 0 का बार 1, फिर 1 फीडबैक हुआ, 1 इंटू 1 का बार 0। अब यहां 0 आ गया। ठीक है, अब ये फीडबैक क्या होगा, 0, 0 आया यहाँ पर, ये 0 बन जाएगा। 0 इंटू 0 का बार 1, फिर 1 गया 1, 1 इंटू 1 का फीडबैक 0, फिर ये चलता गया। अब ये स्टेबल हो गया। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये तब तक करते रहेंगे जब तक हमें यहाँ पर स्टेबल चीज ना मिल जाए, फिक्स चीज ना मिल जाए। तो अब ये 0 1 पे यहाँ पर आके रुक गया है, इसके बाद कोई चेंज नहीं हो रहा। तो इसमें आउटपुट इसकी क्या आई, 0। जब प्रेजेंट स्टेट 0 मानी थी तब भी आउटपुट 0, जब 1 मानी है तब भी 0। यानी कि इस केस में आउटपुट क्या आ रही है, 0। तो इस दोनों के लिए आउटपुट क्या हो गई, 0। ठीक है, इसी तरीके से जब आप थर्ड स्टेट देखेंगे 1 0, इसके लिए जब हम देखेंगे ये, ठीक है, देखिए यहां 0 सॉरी 1 दिया, 1 का बार 0, यहां 0 आ गया। 0 दिया, 0 का बार 1, यहां 1 आ गया। पहले माना है हमने क्या, यहां पर प्रेजेंट स्टेट 0 मानी। प्रेजेंट स्टेट जब 0 है तो फीडबैक किया 0, 0 इंटू 1 का बार 1, और 1 यहां आ गया, 1 इंटू 0 का बार 1, 1 फिर वापस फीडबैक किया, यहां 1 हो गया। 1 इंटू 1 का बार 0, 0 वापस फीडबैक किया, यहाँ 0, 0 इंटू 1, 0 इंटू 0 का 1, फिर 1 वापस फीडबैक गया, यहाँ 1, 1 इंटू 1 का 0, फिर 0 फीडबैक गया 0। तो अब स्टेबल कहां पर हो गया, ये 1 0 पे। 1 0 के बाद कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका मतलब जब हमने प्रेजेंट स्टेट 0 मानी है तो नेक्स्ट स्टेट क्या आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या मानेंगे, यहां पर इसको 1 मान लेंगे। ये 1 मान लिया, और ये 1 यहां फीडबैक दिया, 1 इंटू 1 0 0, 0 इंटू 0 1, फिर 1 फीडबैक दिया 0, 0 इंटू 0 1। तो ये कहां आगे स्टेबल हो गया, 1 0 पे। यानी कि जब 1 है प्रेजेंट स्टेट तब भी 1। तो दोनों केस में क्या आ रहा है आपका, 1। तो इन दोनों केस में QP इज इक्वल टू 0 एंड QP इज इक्वल टू 1, दोनों स्टेट में आउटपुट क्या आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, क्लियर है। फोर्थ केस देखते हैं, जब हम यहां पर 1 1, जब इसको हमने 1 1 मान लिया तो 1 का बार 0, 1 का बार 0, इन्वर्ट कर दिया, तो यहां 0 यहां 0। ठीक है, अब यहां पर अगर हमने फर्स्ट मान लिया 0, तो 0 यहां आया, 0 इंटू 0 का बार 1, 1 यहां आ गया, 1 इंटू 0 का बार
1, फिर 1 यहाँ पर फीडबैक हुआ, 1 into 0 के बाद 1, फिर 1 फीडबैक हुआ, 0 into 1 के बाद 1। तो ये कहाँ जाके रुक रहा है? 1 1 में, ठीक है। जबकि हमने जब मेमोरी एलिमेंट स्टार्ट किया था तो उसमें हमने कंडीशन क्या दी थी कि Q एंड जो Q बार है वो हमेशा क्या आएंगी? कॉम्प्लीमेंट्री आएंगी, एक दूसरे की उल्टी आएंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? आउटपुट कहाँ आके रुक गई है? 1 1 पर। तो ये जो कंडीशन है ये इनवैलिड कंडीशन है, या ये कंडीशन हम कह सकते हैं अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर जो 1 1 का कंडीशन आएगी, जब 1 के केस में चेक करेंगे तो भी यही आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन मार्क है, या कह सकते हैं नॉट अलाउड है, या कह सकते हैं इनवैलिड। तो यानी कि हम एसआर फ्लिप फ्लॉप के अंदर 1 1 इनपुट नहीं दे सकते हैं। अगर वो हम देंगे तो वो आपकी अलाउड नहीं होगी। तो हमारा जो ट्रुथ टेबल बन गया, वो ट्रुथ टेबल हमारा क्या बन गया? जब SR 0 0 है तो आउटपुट आपकी QP प्रेजेंट स्टेट, जब 0 1 है तो 0, 1 0 है तो 1, एंड जब 1 1 है तो इनवैलिड, ठीक है। अब अगर इस SR फ्लिप फ्लॉप का मैं अलग से एक शॉर्ट ट्रुथ टेबल बना देता हूं तो वो ट्रुथ टेबल क्या बनेगा? देखिए यहां बना देता हूं SR और Q नेक्स्ट, तो 0 0 0 1 1 0 1, ठीक है। ये क्या है? QP 0 1 इनवैलिड। तो ये इसका क्या हुआ? ट्रुथ टेबल आ गया, ठीक है। इसी को मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ये चीज लिखने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करने के लिए थी। तो इसमें हम देखते हैं जब SR 0 0 है तो क्या है? आपकी जो नेक्स्ट आ रही है स्टेट या आउटपुट आ रही है वो पहले जो आपका स्टोर किया हुआ है वही आ रही है। जब SR 0 1 है तो देखिए R स्टैंड फॉर रीसेट, और रीसेट स्टेट का मतलब क्या था? 0 स्टेट। यानी कि अगर SR फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को आप 0 बनाना चाहते हैं या रीसेट स्टेट में लाना चाहते हैं तो R जो पिन है, R इनपुट है, उसको 1 रखना है और S को 0 रखना है। तो इस कंडीशन में जो आपकी आउटपुट आएगी वो किसके अंदर आ जाएगी? 0 स्टेट। 0 स्टेट मींस रीसेट स्टेट। इसका उल्टा जब S को 1 कर देंगे तो आउटपुट आपकी क्या आ जाएगी? सेट स्टेट में। यानी कि अगर आउटपुट को 1 बनाना चाहते हैं, आप 1 स्टोर करना चाहते हैं, S को 1 रखना है, R को 0 रखना है, और 1 1 है तो वो अलाउड नहीं है, वो आपका इनवैलिड है। तो ये SR फ्लिप फ्लॉप का क्या हो गया? सर्किट हो गया, और ये उसका ट्रुथ टेबल हो गया। क्लियर है? अभी तक हमने जो ये फ्लिप फ्लॉप पढ़ा है इसके अंदर हमने क्लॉक नहीं यूज की है, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट वर्जन होगा वो हम कहेंगे उसको क्लॉक SR फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। क्योंकि हम सीक्वेंशियल सर्किट शुरू कर चुके हैं, सीक्वेंशियल सर्किट में हमने जो भी पढ़ना है उसमें हम सिंक्रोनस जो होंगे उसके अंदर हम मेनली क्लॉक्स को यूज करते हैं। तो क्लॉक्स के रेफरेंस में हम सर्किट को डिजाइन करेंगे। तो इसके साथ हम क्या करेंगे? यहां पर एक एलिमेंट और कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। यहां पर क्लॉक का वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं आपको। तो अब ये जो सर्किट है ये क्लॉक के साथ काम करना स्टार्ट कर दे। हमारा जो क्लॉक सिग्नल होगा वो किस टाइप का होता है? ये आप जानते हैं, इस टाइप से क्लॉक सिग्नल होता है हमारा। ये हमारा 1 लेवल होगा और ये 0 लेवल होगा। तो ये सर्किट काम करेगा जब क्लॉक आपकी 1 होगी, तब तो ये वैसे के वैसे काम करेगा जैसे पहले कर रहा था, ठीक है। तो इसके साथ हम यहां पर एक ऐड कर देते हैं इनपुट क्लॉक। पहले S और R था, नेक्स्ट इनपुट क्या आ गई? एक और क्लॉक। तो क्लॉक अगर 1 है, देखिए क्लॉक अगर यहां पर 1 है तो क्या होगा? इसकी जो आउटपुट है वो S और R पे ही डिपेंड करेगी, ठीक है। इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो ये ऐसे कैसे काम करेगा जैसे पहले काम कर रहा था। तो जब क्लॉक 1 है तो SR आउटपुट कैसे काम कर रहा है? सेम फंक्शन, जैसे पहले काम कर रहा था वैसे ही अब काम कर रहा है। इसकी वर्किंग पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब क्लॉक क्या है आपकी 0 है, जब यहां हम 0 दे देंगे तो 0 का
बार 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 का बार 1 आ जाएगा। ये 1 1 आने से क्या होगा, जो ये एलिमेंट है इसकी जो आउटपुट पहले स्टोर थी वही इसमें स्टोर रहेगी, क्योंकि अब सिर्फ ये मेमोरी एलिमेंट की तरह काम करने लग गया, लैच की तरह काम करने लग जाएगा। जब ये 1 1 हो जाएगा तो ये लैच्ड हो जाएगा, जो आउटपुट पहले स्टोर थी वैसे ही काम करेगा। तो इसका मतलब क्या है, जब ये 0 0 है उस टाइम आपकी जो इनपुट्स हैं चाहे कुछ भी हैं उसमें ये काम नहीं करेगा, डू नॉट वर्क, या कह सकते हैं डू नॉट चेंज इट्स स्टेट्स। इसकी स्टेट्स जो है वो चेंज नहीं होंगी, जो पहले स्टेट्स थी वही स्टेट स्टोर रहेगी। क्लियर है? तो क्लॉक के आने से फर्क क्या होगा, क्लॉक के आने से सिंक्रोनाइजेशन होगी, टाइमिंग हो गई। हम किसी फिक्स टाइम के साथ या क्लॉक के साथ उसको सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, जब हम चाहते हैं तभी वो ऑपरेट करे, और हम चाहते कब ऑपरेट करें, जब क्लॉक सिग्नल क्या रहे 1 रहे, जब 0 रहे तो वो ऑपरेट नहीं करे। तो इस तरीके से हम इस सर्किट को किसी और के साथ भी अटैच कर सकते हैं, 2 सर्किट एक साथ चला सकते हैं सेम क्लॉक के ऊपर। तो दो सर्किट सेम क्लॉक के ऊपर काम करेंगे, कब, जब 1 होगा, 0 होगा तो वो काम नहीं करेंगे। इस तरीके से क्लॉक हमारी जो यूज होती है बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज होती है, 2 सर्किट्स को एक टाइमिंग पे चलाने के लिए यूज होती है। क्लियर है? तो ये आपका क्लॉक एसआर फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा। फर्क आपको समझ में आ गया, क्लॉक लगाने के बाद क्या फर्क पड़ रहा है। अब इसका जो सिंबल होता है वो सिंबल क्या होगा, सिंबल ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, अब जितने भी आगे हम फ्लिप फ्लॉप स्टडी करेंगे वो क्लॉक भी कर रहे हैं। ठीक है, क्लॉक के ऊपर ही सारे काम करेंगे, सीक्वेंशियल सर्किट्स। तो इसका जो सिंबल रहेगा उसको हम एक ब्लॉक से दिखाएंगे, उसके अंदर लिख देंगे हम एसआर फ्लिप फ्लॉप, जो इसकी इनपुट्स हैं उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एस आर, और तीसरी क्या है क्लॉक, और आउटपुट क्या थी क्यू एंड क्यू बार। तो ये इसका सिंबल रहेगा। अब आगे जहां भी हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप को यूज करना है तो उसके लिए हर बार हम ये सर्किट नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसको हमने आज समझ लिया है अच्छे से किस तरीके से ये काम कर रहा है। अब हमें क्या याद रखना है, सिर्फ इसका सिंबल, ये एसआर का सिंबल है और ये इसकी ट्रुथ टेबल, ये हमें याद रखना है। क्लियर है? तो ये इसका सिंबल हो जाएगा एसआर फ्लिप फ्लॉप का। तो आज के लेक्चर को हम कंक्लूड करते हैं। हमने क्या देखा है कि एसआर फ्लिप फ्लॉप क्या है, उसके कितने इनपुट्स हैं और आउटपुट क्या है, और वो इनपुट्स के अकॉर्डिंग उसकी आउटपुट क्या हो सकती है, यानी कि उसका ट्रुथ टेबल क्या है, उसका डायग्राम, सर्किट डायग्राम, उसका ट्रुथ टेबल और उसका सिंबल, और क्लॉक एसआर फ्लिप फ्लॉप क्या है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।